अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आज़ाद। दोस्तों, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच सके। और दूसरा, हमारी जो भी बात हो आप उस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। दोस्तों, ये जो गुज़िश्ता 2-4 दिन की सूरत हाल थी, आपने देखी कि ये जंग बहुत ही ख़तरनाक मराहल में दाखिल हो चुकी थी। शायद बहुत बड़े बड़े नुकसानात हो जाते, तब जाके अचानक से हमें एक खुशखबरी मिलती है कि सीज़ फायर हो गया है, दोनों तरफ से जंग बंदी हो गई है। मगर जंग बंदी के कुछ ही घंटों बाद पता चलता है कि ये जंग बंदी का मुआहदा फिर ख़त्म कर दिया गया है। तो कुछ ऐसे कम अक्ल इंसान, बेशऊर इंसान, जो अपनी सोच और अपनी इस अना और ज़िद की खातिर पूरी दुनिया को जंग में झोंक रहे हैं, पूरी दुनिया का अमन और सुकून बर्बाद कर रहे हैं, पूरी लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे अब उम्मत मुसलमान खड़ी है, हम लोगों ने आपस के अंदर बहुत से मामलात, बहुत से एक दूसरे के साथ हमने अदावतें रख ली। अब कम अज़ कम मुत्तहिद होने का वक़्त आ गया है। अब मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद होना चाहिए। अपने जो भी मसाइल हैं इनके अंदरूनी जैसे भी हैं, ये चलते रहते हैं, ये डिस्कस होते रहते हैं, ये मुतालबे मंजूर भी होते रहते हैं, ये मुतालबात में टकराव भी आते रहते हैं। मगर ये जो ऐसे शरपसंद लोग हैं जो पूरी उम्मत मुसलमान को ख़त्म करने के लिए आए हुए हैं, या इनकी एक सोच है, या ये जो मुसलमानों के ऊपर दहशत गर्दी का लेबल लगा के इन्होंने हर चीज़ को फना करने पे तुले हुए हैं, इनके खिलाफ इस उम्मत को मुत्तहिद होना चाहिए। कम अज़ कम इनको इतना आपस में इत्तेहाद रखना चाहिए कि अगर कोई गलत है तो कम अज़ कम उसको ये रोकने की क़ुव्वत रखें, उसको समझाने की ताकत रखें, दुनिया में अमन कायम करने की ताकत रखें, ना कि ये आपस में लड़ते रहें। ये एक वक़्त है इस पूरी उम्मत मुसलमा पे। यकीन करें कि अगर ये वक़्त गुज़र गया तो इनका हाल ये होगा कि इन्हें अपने फ़ैसलों पर पछताने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। कि एक बंदा होता है ना कि वो आज़ाद बैठ के फिर सोचता है कि यार ये मुझसे गलती हुई थी, या ये मैंने गलत किया था। इन लोगों को इतना भी मौका नहीं मिलेगा कि ये अपने गुजरे हुए फ़ैसलों पर पछता सके। ना इनके पास वक़्त होगा, ना इनके पास ऑप्शन होगा, ना इनके पास कोई चारा होगा। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे इनको मुत्तहिद होना चाहिए। और ये शर्पसंदी हमारे अंदर बहुत फैला दी गई है। ये इन लोगों की, गैर मुस्लिमों की ये साजिशें हमारे अंदर तक रच बस गई हैं। हमें इनसे निकलना होगा, हमें समझना होगा, हमें दुश्मन की साजिशों से बचना होगा, हमें आपस में मुत्तहिद होना होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर अब भी हम जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो हालात का एक रुख हम देख रहे हैं, जो हालात के आने वाली संगीनी को हम समझ सकते हैं, तो इसके बाद एक ही फैसला करना बचता है कि तमाम मुसलमान आपस में बिल्कुल ऐसे मुत्तहिद हो जाए एक चट्टान की तरह। अगर ये सब नहीं हो पाता तो यकीन करें ये सब कुछ बिखर जाएगा
इनके पास कुछ नहीं रहेगा। तो अब कम से कम मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं या जितने भी मुसलमान लीडर्स हैं, जब भी मामला ईरान वाला है या कोई भी मामला हो, किसी भी मुल्क के साथ हो, तो सबसे पहली तरजीह आपने अमन को देनी होती है। तो अमन के लिए सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अमन बहुत ज़रूरी है। कुछ मामलात होते हैं जो अमन के दायरे में रहकर भी इंसान हल कर सकता है। हर मसाइल का हल जंग नहीं होता। और मैं पहले भी ये वीडियो में बात कर चुका हूँ कि ये जो जंग नाफज करने वाले लोग होते हैं, ये जो जंग नाफज करने वाली सोच होती है, तो ये सबसे पहले एक ही बात लोगों में रखते हैं कि हम दुनिया को अमन में डालने के लिए, हम दुनिया में हमेशा के लिए परमानेंट अमन कायम करने के लिए ये जंग कर रहे हैं। ये शुरू से ऐसा ही मामला चलता आ रहा है। लोगों को सिर्फ एक ही धोखा दिया जाता है कि हम इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम हमेशा के लिए अमन कम करना चाहते हैं, हम ही हैं जो बेहतर सोच सकते हैं और किसी के पास कुछ नहीं है। और ये बताते बताते एक ऐसी जंगों में लोगों को ले जाते हैं कि जहाँ पे बहुत सी जानें सफाई हस्ती से मिट जाती हैं, बहुत से नुकसानात हो जाते हैं, माली हो जाते हैं, जानी हो जाते हैं, स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, लोगों के सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है? ये इनकी सोच पीछे ये चल रही होती है जी, हम परमानेंट अमन कायम करना चाहते हैं। अजीब सोच है, अजीब लॉजिक है। हमें तो इस लॉजिक की समझ नहीं आती कि वो जंग तो जब होनी है, आपने अमन का नाम लेके आपने अभी से शुरू कर दी। वो तो पता नहीं कब होनी थी, होगी नहीं होगी, कैसे हालात होंगे, ये लोग पहले ही झोंक देते हैं। तो जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी नाकस अकल ये कहती है कि हमारे दरमियान बहुत सी इंतशारात हो गए हैं, मुसलमानों के दरमियान बहुत सी फरकाबाजी हो गई है। तो मैं कभी कभी एक बात सोचता हूँ, शायद आप मेरी इस बात से एग्री ना करें, कि मुनाफिकीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उसके बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में मुनाफिकीन ऐसे ऐसे पॉइंट उठा कर लेके आते थे मुसलमानों के सामने, ऐसे ऐसे पॉइंट, वो जो नुक्ते उठा के लाते थे ढूंढ ढूंढ के, हमारे अंदर हमारे ही मुसलमान खुद को कामिल मुसलमान साबित करने के लिए यकीन करें कि वैसे ही पूरी शरीयत में से ये नुक्ते ढूंढ के लाते हैं, एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए और ख़ुद को कामिल मुसलमान साबित करने के लिए। तो मेरी ये समझ से ये बिल्कुल चीज़ें बालातर हैं। तो ये एक लंबी डिबेट है, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे, बातें शायद आपकी समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मुसलमानों में ये फ़िरका वारियत इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोग आपस में मुत्तहिद होने की बजाय हम एक दूसरे पे कुफर के फतवे लगा देते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। और हालात ये हो गए हैं कि अब हमारा ये हाल है कि यकीन करो हमें अब अकेले अकेले को ख़त्म करने की साजिशें हो रही हैं। हम मुत्तहिद ना हो सके, ना होने की हमने कोशिश की, मगर अब ये वक्त है कि सबको मुत्तहिद होना चाहिए। अगर ये मुत्तहिद नहीं हो सकते अवाम समेत, ये नहीं कि ये लीडरों की बात है, इसमें अवाम भी बहुत बड़ा एक किरदार अदा करती है, हम जैसे लोग भी बड़ा किरदार अदा करते हैं कि हमें ये तफरकाबाजी से निकलना होगा, फ़िरका परस्ती को छोड़ के हमें एक मुत्तहिद कौम बनना होगा।